जज साहब ने आप दोनों को अदालत में पेश होने का कहा है। मुझे भी? जी हाँ, आपको भी। पर वकील साहब, मैं वहां जाके बोलूंगी क्या? यही जो आपका मौकिफ है, जो आपका दावा है कि आपके शोहर ने अपनी हैसियत के बारे में आपसे झूठ बोला। वो जिस कंपनी में मुलाजिम था उसी का मालिक खुद को जाहिर किया। अदालत आपसे इसी बात की तस्दीक चाहेगी। आप कह देना कि जो दावे में लिखा है ये सब सच है। इस तरह आपका काम हो जाएगा। कल आप वक्त पर अदालत पहुंच जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, मैं ये नोटिस देने आया था। कल आप दोनों ने अदालत के रूबरू हाजिर होकर अपना अपना मौकिफ बयान करना है। अदालत में मुझसे सवाल क्या किया जाएगा? यही कि आपकी बेगम ने आप पर जो इल्जामत लगाए हैं उसकी हकीकत क्या है। अब मुझे इजाजत है। या मेरे परवरदिगार, तुझे वास्ता है तेरी स्नेक बंदे का छोटी चुदरानी को उसके मकसद में कामयाब कर दे और जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचे। आमीन। क्या बात है बबी, परेशान लग रहा है। रब से दुआ कर यार, रोशन के केस का फैसला है। छोटी चुदरानी ने बड़ी मेहनत की। तू फिक्र ना कर, छोटी चुदरानी की मेहनत रंग लाएगी। रब करे यार। बेबे को भी बड़ी फिक्र है छोटी चुदरानी की, बड़ी उम्मीदें हैं उससे। जाहिर है छोटी चुदरानी उसकी सगी बेटी नहीं है, लेकिन सगी बेटी से ज्यादा प्यार दिया है। इसी प्यार की तो जलन है छोटे छोटे, इसीलिए हर वक्त उसे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता रहता है। रब छोटी चुदरानी की मदद करे। रब करे यार, एक तू ही तो है
जिससे अपने दिल की हर बात कर लेता हूँ। चल ठीक है, रब खैर करेगा। जी हाँ जज साहब, जुनैद अहमद ने मुझे धोखा दिया है, धोखेबाज है ये। इसने मुझे बताया है कि वह सलमान साहब के बिजनेस का अकेला मालिक है, लेकिन असल में तो उनका मुलाजिम था और इसका धोखेबाज होना साबित हो गया। इसने सलमान साहब को करोड़ों रुपए का नुकसान भी पहुंचाया है और उनके पैसे भी लूटे हैं। जमान तुझे कितनी बार कहा है कि मेरी जमीनों पे भी नजर रखा कर। चौधरी जी वो क्या बकवास कर रहा है? बिल्कुल ही नकम्मा हो गया तू। चौधरी जी गुस्सा ठंडा रखें, आपकी जमीनों का कब्जा मैं छुड़ा लूंगा, आप मुझ पे भरोसा रखें। और देख ले एसएचओ, तू जबान कर रहा है, और अगर तू जबान से मुकर गया ना तो याद है ना, फिर जबान काट भी दी जाती है। सरकार ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। ये हुई ना बात। वो एसएचओ वो अपनी शगिर्दी में रख ले इन दोनों को, बिल्कुल ही नकम्मे हो गए हैं, किसी काम के नहीं है ये। हेलो, हाँ कुर्बान साहब, वो रोशन का फैसला हो गया है, आप डेरे पे आ जाए, मैं आपको सब बताता हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सर जी बहुत शुक्रिया, वरना आज तो चौधरी साहब ने मार ही देना था। तुम दोनों काम ठीक किया करो, हर वक्त मोबाइल पे लगे रहते हो। चलता हूँ मैं अब। ओए आरफ, आज तो रोशन का फैसला था। हाँ मुझे भी यही लगता है, चौधरी जी भी उधर ही गए हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। चला डंगरों को पट्ठे भी डालते हैं। साहब क्या हो गया साहब? आइए साहब। आइए साहब जी, आज यहाँ बैठे साहब, यहाँ बैठे। ओह सब, हाँ बैठे। मैं आपके लिए हल्दी और दूध लेकर आता हूँ, आप बैठे। चोट बहुत गहरी तो नहीं है? चोटें तो बहुत आई हैं, बाहर से कम नजर आ रही, लेकिन अंदर से बहुत गहरी चोटें आई हैं। फिक्र न करो, डॉक्टर ने कहा कि सारे जख्म जल्द ठीक हो जाएंगे।
फैसला हमारे हक में होने ही वाला था, उस मलंग ने आके सारा बेड़ा ही गर्क करके रख दिया। ये ठीक नहीं हुआ कुर्बान अली, ठीक नहीं हुआ ये। मैं तो खुद उससे बड़ा तंग हूं जनाब। हम पता नहीं कैसे कैसे काला सफेद करके लोगों को अपने हुक्म का पाबंद करते हैं। उसने निरा मलंग के डोंगर से आके सारे गांव को अपने पीछे लगा लिया। अब उसका गांव से निकलवाना बहुत जरूरी है। मैं भी यही चाहता हूं कि वो किसी तरह यहां से दफा हो जाए, पर बेबे उसके झूठे ढोंग में फंसी हुई है। उसे पहुंचा हुआ बुजुर्ग समझती है। आप हुक्म करें जनाब, इसका भी बंदोबस्त कर देते हैं। मगर वो कैसे? हम उस पर झूठा अमल होने का इल्जाम लगाकर उसे गांव से बाहर निकलवा देंगे और गांव के लोग उसे खुद धक्के देकर बाहर निकालेंगे और फिर चुदरानी साहबा कुछ नहीं कर सकती। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे जुनैद साहब को मिलना है जी। सलाम जुनैद, आ जाए। बहुत शुक्रिया जी। चल जाहिद आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। और साहब जाहिद आ जाओ। सर थैंक यू, बैठो। सर बहुत बहुत मुबारक हो, हम कामयाब हो गए सर। नादिर एसोसिएट के सीईओ ने सारे मामले का खुद नोटिस ले लिया है और इस सारे करप्शन घपले में उन्होंने अपने जीएम को मुलव्वस पाया है और साथ ही आतिफ साहब के मुलव्वस होने की तस्दीक कर दी है और आपको बेगुनाह करार दे दिया गया है। सर ये देखिए, इसमें सलमान साहब ने वीडियो पैगाम भी भिजवाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सारे वाकये की वो इंक्वायरी खुद करेंगे और इस सारे मामले को देखेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो आपको बेकसूर मानते हैं और आपके हक में कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हैं। और इस मामले में मेरी सलमान साहब से भी बात हुई है, वो इस सारे मामले को नए सिरे से देखने और जांचने के लिए खुद पाकिस्तान आ रहे हैं। अब आपकी इज्जत, नौकरी, आपका वकार सब बहाल हो जाएगा। इज्जत और वकार तो अब भी कायम, लेकिन मैं अब वो नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि वो नौकरी करते करते मुझे भी ऐसा लगने लगा था जैसे मालिक मैं खुद। और अब मैं ना अपने आप को धोखा दूंगा और ना ही किसी और को। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरी दुआएं सुन ली। परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। शराब
आपने बताया नहीं और बताए बगैर आगे सर आप। दुख इस बात का नहीं है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, और ना ही इस बात का दुख है कि तुमने मेरे बिजनेस को खराब किया और मुझे करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। दुख मुझे सिर्फ इस बात का है कि तुम्हारी वजह से मुझे जुनैद पे शक करना पड़ा। एक मासूम इंसान को मैं गुनाहगार समझता रहा, और तुम्हारी वजह से मुझे जुनैद के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। जाहिद, पुलिस को कॉल करो, उनसे कहोगे से गिरफ्तार करके ले जाएं। सर मैंने वो शट अप! दहक जाता होगा वो सर से लेके पाँव तक, दहक जाता होगा वो सर से लेके पाँव तक, जब कभी यादों के सहरा से, जब कभी यादों के सहरा से गुजरता होगा, अब मेरा हाल वो लोगों से पूछता होगा। हर तरफ